था। और जहाँ तक आपने पैसे की बात पूछी कि कोई पैसा तो नहीं बरामद हुआ, तो मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे निवास स्थानों पे या मेरे अस्पताल में उतना ही पैसा बरामद हुआ निवास स्थानों के ऊपर। अस्पताल का तो पैसे का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ उस पर है। निवास स्थान पे होता है कि आपको घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे होते हैं, तो जितने घर के खर्चे के लिए आपके घर में पैसे होते हैं, उतने ही मेरे घर के खर्चे के लिए मेरे घर में पैसे थे। और अपने हिमाचल के पूरे परिवार को जो मुख्य चीज़ें हैं वो बताऊंगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग जो मेरे साथ बैठे और यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रेस के सारे बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने वक्त निकाला है। आज से तकरीबन 2 दिन पहले श्री GS बाली जी के जन्मदिन के 2 दिन बाद जो हमारा बाल मेला होता है, उसके आयोजन से अभी नगरोटा परिवार व हिमाचल में जितने लोग भी जो विकास पुरुष श्री GS बाली जी को चाहने वाले हैं, वो पूरे प्रदेश से आते हैं। और मेडिकल कैंप, रोजगार का हिमाचल का सबसे बड़ा कैंप है, और अनेकों चीज़ें बाल मेला में कई दिन चलती हैं। उस सब से अभी हम सभी फ्री हुए थे कि एक चीज़ जो है वो सामने आए। जो वक्त होता है वो कई बार सारे हिमाचल में, क्योंकि बहुत जगह पे जांच एजेंसियां गई और बहुत जगह पे उन्होंने इसके ऊपर काम किया, चेक करते हैं। तो मैंने इनको सिर्फ वहाँ पे आके एक चीज़ कही कि ये घर का नाम जो है ये मजदूर कुटिया है, और मजदूर कुटिया में जो लोग चल के आते हैं उनके लिए कोई गेट नहीं। रात को जो दरवाजे हैं रात को भी पूरे नीचे के खुले रहते हैं। और जब ये लोग आए तो इन्होंने भी यही अनुभव किया कि सभी दरवाजे नीचे के खुले थे, लाइट जला के सबने अपना काम शुरू किया। और ऊपर मेरी बुआ थी, ऊपर के भी सभी दरवाजे खुले थे। मेरे आने से पहले ये अपना सारा काम जो जांच एजेंसियां हैं वो काफ़ी हद तक कर चुके थे। जो जो चीज़ें इन्होंने मेरे से मांगी वो सभी चीज़ें मैं वहाँ बैठा, और जितने घंटे भी ये अपनी प्रोसेस करते रहे मैं इनके साथ बैठा रहा। अपने आप मैं खुद वहाँ चल के पहुँचा, अपने बेटे को, अपनी धर्मपत्नी को लेके पहुँचा, और मैंने एक ही चीज़ कही कि विकास पुरुष श्री GS बाली जी के सिस्टम जो उन्होंने बनाया था उसी के साथ आज भी मजदूर कुटिया चल रहा है। उसी वजह से मैं खुद यहाँ पहुँचा हूँ, ताकि आपको मैं हर जो मुमकिन चीज़ जो आप मेरे से कहेंगे उसको प्रोवाइड कराने के लिए जब तक आप यहाँ बैठेंगे मैं आपके साथ बैठूँगा। जितनी चीज़ें उन्होंने मांगी उन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया गया। आयुष्मान भारत के संदर्भ में जो भी हमारे पास आज तक पेशेंट आए, हमारे पास आज तक 2020 से आयुष्मान भारत के साथ इम्पेलमेंट फोर्टिस अस्पताल की है। यूँ तो फोर्टिस के अंदर सिर्फ फोर्टिस ही देखता है, अस्पताल उनको बना के दे दिया गया है, और हम इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करते। क्योंकि 28 घंटे आपके 7 ठिकानों, कांगड़ा, फोर्टिस हॉस्पिटल, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली और एक आध और अन्य स्थान पर जांच एजेंसी ने रेड की। मेरा सवाल आपसे केवल मात्र इतना है, यहाँ से कुछ कैश बरामद हुआ एजेंसियों को, या कोई ऐसे आर्टिकल्स, क्योंकि 28 घंटे एक लंबा पीरियड था जो केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच की, इसमें अगर बरामद हुआ तो कितनी मात्रा? देखिए, ये सवाल आपका है कि मेरे निवास स्थानों पे ये जो जांच एजेंसियों को पेपर चाहिए होते हैं, आपने कहा कि 28-30 घंटे ये चला, क्योंकि इनका काम होता है सभी पेपर लेना। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। इनका काम है
ये 28 घंटे भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है। जब तक ये अपनी सारे काम पूरे नहीं करते, इनको अपने पेपर जो चाहिए होते हैं वो सारे इकट्ठे करते हैं और ये अपना काम करते हैं। ये जांच एजेंसियों ने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और जहाँ तक इनका सहयोग देने की बात थी वो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मुझे वो सहयोग देना था। और जहाँ तक आपने पैसे की बात पूछी, कोई पैसा तो नहीं बरामद हुआ, तो मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे निवास स्थानों पे या मेरे अस्पताल में उतना ही पैसा बरामद हुआ निवास स्थानों के ऊपर। अस्पताल का तो पैसे का कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ उस पर है। निवास स्थान पे होता है कि आपको घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे होते हैं, तो जितने घर के खर्चे के लिए आपके घर में पैसे होते हैं उतने ही मेरे घर के खर्चे के लिए मेरे घर में पैसे थे। मेरे निवास स्थानों पे उससे ऊपर कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही, इस पे मेरे हिसाब से ये आंसर हो गया कि जितने घर के खर्चे के लिए घर में पैसे पड़े होते हैं, जो आपको अपना घर का खर्चा, आटा दाल चावल, जो आपकी सब्जी सुब्जी आती है, उससे ज़्यादा पैसे मेरे किसी भी निवास स्थान पे ना तो कभी रहे हैं ना कभी रहते हैं। मैं बल्कि इस सवाल के आगे आपको इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे घर में जो पशु हैं, चाहे गाय हैं और चाहे हमारे घर में हमारा पेट है, हमारा डॉग है स्कूबी, अगर या हमारे घर में जो भी छोटा मोटा आता है, ये सब कुछ जो पशुओं का जो चारा आता है या जो बाकी चीज़ें भी आती हैं, चाहे हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, ये सब का सब हम चेक से करते हैं। पशु का जो चारा आता है वो भी चेक से आता है। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ा पुराना विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने, जिसको हम निभा रहे हैं। तो जो घर में खर्चे के लिए जो पैसे होते हैं छोटे मोटे, वही हमारे घर में